डॉक्टर साहब, ये बदायूं में मासूम बच्चों को जो नृशंस हत्या हुई, इसके पूरे परिणाम क्या हैं कि पूरे देश में रोष फैला हुआ है। जी जी। इस पे आप राजनैतिक और धार्मिक इसका परिप्रेक्ष्य क्या समझते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो ये चुनाव का समय है, तो चुनाव के समय यदि कोई भी घटना होती है, तो उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि 2 मासूम बच्चे हैं और उनका गला रेत कर हत्या की जा रही है, तो ये प्रीमेडिटेटेड तो हो नहीं सकता। इसमें कोई कहे किसी ने राजनीति कर दी, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो ये तो देखिए बिल्कुल ही बेकार की बात है। अब आपने कहा कि धार्मिक एंगल की बात करी, तो देखिए अभी थोड़े दिनों पहले आपको मालूम होगा कि एक नमाज़ पढ़ते समय सड़क पर एक पुलिस वाले ने लात चला दी थी। और जब लात चला दी थी तो पूरे देश में एक जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया था, उसने बड़ा रोष व्यक्त किया कि साहब लात मार दी। जबकि पुलिस वाले नियमित रूप से, मैं बता रहा हूं, असंख्यों जगह देश में एक दिन में ये कभी ठेले वाले को लात मार देते हैं, किसी ठेले वाले का, किसी रिक्शे वाले का डंडा मार देते हैं, किसी की लात मार देते हैं, कभी कुछ नहीं होता, कोई पुलिस वाला सस्पेंड नहीं होता। तो इसको क्या इससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि पुलिस वालों की ये हैबिट होती है, ये आदत होती है? लेकिन तब भी जो लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और तब भी हम लोगों ने उस बात को समझा। तब भी रोष जारी था उनका कि नहीं साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि दुनिया में किसी भी मुल्क में, इस्लामिक मुल्क में, कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये एक प्योर एक प्रेशर टैक्टिक है, कुछ लोग इसको गुंडागर्दी तक कहते हैं। अब आप आइए बदायूं पे, कि बदायूं में 2 लोग जो कि पेशे से नाई हैं, वो अस्तुरा लेकर जाते हैं और लेडी रुपए लेने जाती है और उसके बाद चाय बनाने जाती है, और 2 बच्चे, आप सोचिए कि उन मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं होगी कहीं से भी। कुछ लोग कह रहे हैं विवाद होगा, अरे होगा। कुछ लोग यहां तक बोल दिए कि कोई इसमें अवैध संबंधों का कुछ है। कुछ भी हो, 2 छोटे-छोटे, तीसरा तो बच गया किसी तरीके से। उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, मर्डर करने का तरीका है, वो ये है कि गर्दन को बिल्कुल स्लाइस कर देना, जैसे कि आप बकरीद में बकरे को करते हैं। तो अब अगर कोई ये कहता है कि जो मोडस ऑपरेंडी है, अगर ये धार्मिक नहीं भी है, तो मोडस ऑपरेंडी में धार्मिकता तो है ही। भाई आप किसी को कैसे मारेंगे? आप किसी को हिट कर सकते हैं खोपड़े पे, आप किसी को गोली मार सकते हैं। तो ये होगा कि आपने इंपल्स में आके किसी को मार दिया। इंपल्स नहीं है ये, क्योंकि बच्चे जो आपको जानते हैं उनको पकड़ के आप स्लाइस कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है, इंपल्स नहीं है। तो अब अगर रोष उठ रहा है तो ये कहां से नाजायज है? कोई आदमी अगर इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहा है, कहां से गलत है? मैं ये मानता हूं कि अभी यही इस व्यक्ति ने मर्डर ऐसे किया होता कि जो बच्चों की मां होती या पिता होता उसको गोली मार दी होती। एक सिंपल सी रिपोर्टिंग होती कि गोली मार दिया, आदमी मर गया, बात खत्म हो जाती। लेकिन आप ये यही तरीका आपने राजस्थान में कन्हैयालाल मर्डर में भी अपनाया था, जो नूपुर शर्मा पे रिपोर्टिंग हुई थी और आपने नपवा रहे थे, आपने चाकू से उसको मार डाला। और उसके बाद एक दर्जनों एक सीरीज थी किलिंग की, कि वो सीरीज ऐसी थी कि वो आप गर्दन को स्लाइस क्यों करना चाहते हैं? मेरी जो आपत्ति है वो ये है कि कोई अपराधी यदि अपराध करता है तो वो अपराध या तो इंपल्स में करता है या चलिए कोल्ड ब्लड में करता है। गोली मारेगा, डंडा मारेगा, चक्कू मार देगा चलिए, लेकिन वो गर्दन ही स्लाइस क्यों करता है? इसमें झलक मिलती है मदरसा शिक्षा की, इसमें झलक मिलती है बकरीद की प्रक्रिया की। तो ये अगर कोई एक आधा इंसिडेंस होता तो हम मान लेते। आप पिछले 2 साल में उठा के देख लीजिए, आप लगातार। और मुस्लिम इंटेलिजेंसिया, जो सबसे जो खराब बात है वो ये है कि मुस्लिम इंटेलिजेंसिया इसको डिफेंड करता है। वो कहता है अरे भाई साहब इसको आप धार्मिक एंगल क्यों दे रहे हैं, ये तो इट इज जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी क्राइम, ये तो होता रहता है, सब हिंदू भी करते हैं मुस्लिम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि हिंदू भी मर्डर करता है, कर सकता था, लेकिन उसका मोडस ऑपरेंडी
करने का तरीका इतना नृशंस, इतना क्रूएल और आपकी धार्मिकता की जो परिपाटी होती है उससे मिलता जुलता कैसे है, इसका जवाब दीजिए। तो ये बहुत गलत कर रहा है मुस्लिम इंटेलिजेंसिया कि वो इन सब मर्डर्स को डिफेंड करता है। एक ट्विटर पे किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी मुस्लिम इंटेलिजेंसिया ने, किसी ने इस हत्याकांड पे का संज्ञान क्या लेना तो छोड़िए, कंडेम करना छोड़िए, रादर डिफेंड किया कि जैसे होते रहते हैं। मतलब कि 2 बच्चों की इस तरीके की हत्या, यही लोग गाजा में कह रहे थे कि इजराइल की बमबार्डिंग में देखिए बच्चे मर रहे हैं। अब देखिए जरा, हिंदुस्तान में रहते हैं, गाजा के बच्चों की चिंता हो रही है, जबकि गाजा में किस तरीके से हमास ने 1,500 इजरायलियों को मारा था। और यहां पे रह के आपको 2 जो आपके फेलो हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, उनको आप बकरे की तरह काट रहे हो। तो देखिए ये ज्यादा दिनों चलने वाला नहीं। आप मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल, आपने अभी ये जो बात कही है, इसमें एक चीज ये भी स्पष्ट कीजिए कि आखिर ये लोग ऐसा हर समय ही करते हैं, फिर इस पे पूरे देश में रोष क्यों नहीं होता है? और होना चाहिए, और इस पे ऐसी स्थितियां बननी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकतें ये न कर सकें। देखिए ऐसा चाहे इसमें किसी भी उसका इंटेलिजेंसिया क्यों ना हो। देखिए ऐसा है कि ये जो हो रहा है ये आज कोई नया नहीं है, ये युगों युगों से होता आया है। और ये जो लोग कर रहे हैं ये पूर्व के हिंदू हैं। लेकिन एक जो रिलीजियस टीचिंग होती है, मदरसा में आपको ये बताया जाए कि काफिर को आपको मारने पर जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी, अगर आपको ये हर वक्त बचपन से बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये जो बिस्मिल्लाह करके जो बकरे को काटते हो तो उसको 1 महीने पालो और फिर काट दो, आपका मोह खत्म हो जाएगा लोगों से। ये हम आप अगर अभी कन्वर्ट हो जाएं तो शायद 4-5 साल में हम लोग भी ऐसे ही हो जाएंगे। हम लोग जबकि ग्रोन अप है तो भी कहो हम लोग ऐसे हो जाएं, और बच्चे होते तो तुरंत हो जाएंगे। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। प्याज खाता है। तो अब कहने का मतलब है कि ये अब होना नहीं चाहिए, ये तुरंत बंद होना चाहिए। और ये बंद तभी होगा जब मुस्लिम इंटेलिजेंसिया भी कंडेम करे और हिंदू इंटेलिजेंसिया भी जागे, हिंदू में भी जागरूकता हो। हर चीज को पॉलिटिक्स कह देना ये कोई सोल्यूशन नहीं। हर वक्त इलेक्शन हुआ करते हैं तो आप पॉलिटिक्स कहां कह सकते हैं? तो ये बड़ा दुखद है। और मुझे इस कांड से ज्यादा दुखद लगता है कुछ लोगों का, मुस्लिम इंटेलिजेंसिया वालों का रवैया। वो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई साहब आप ये हिंदू मुस्लिम ना करिए, भाई साहब ये तो होता रहता है, ये तो सब क्राइम है। तो ये चीज बिल्कुल मुझे पल्ले मेरे नहीं।